जैसा आपने दुबई में देखा है वो बहुत ऊंचा टावर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, थका देते हैं। ये प्लेस आम बंदों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चैमली का टीवी टावर या चैमली का रेडियो टावर के नाम से जाना जाता है और यह टावर एशिया साइड में आता है। क्या इस टावर की हाइट दुबई के बुर्ज खलीफा के आसपास है या टावर उससे भी ऊंचा है? आज के व्लॉग में यह तो हम देखेंगे ही, और साथ साथ चैमली का टावर की ऊंचाई से इस्तांबुल के अद्भुत नज़ारों का भी आनंद लेंगे। इस टावर को देखने जाने के लिए आज मैं शिप के द्वारा सफ़र कर रहा हूँ, जिससे सफ़र के दौरान आपको खुशी का एहसास ज़रूर होगा। शिप के सफ़र करने में जो आनंद मुझे मिल रहा था, ऐसा आनंद कार से टावर तक जाने में नहीं मिलता। मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो चैमली का टावर का लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जितना भी यूट्यूब पर सर्च किया, मुझे कोई इंडियन यूट्यूबर नहीं मिला जिसने चैमली का टावर पर लॉन्ग वीडियो बनाई हो। इस बात की खुशी तो मेरे अंदर चल ही रही थी, और वहाँ तक पहुँचने में जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो भी देखने लायक है। तो व्लॉग एंड तक बिना स्किप के देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप जब भी आए थोड़ा जल्दी आए। जल्दी आने से आप एशिया साइड भी देख सकते हैं। एशिया साइड भी बहुत खूबसूरत है। और हाँ, एशिया साइड देखने के बाद आप टैक्सी लेके चैमली का टावर तक भी जा सकते हैं। जब मैं घर से निकला था इतनी ठंडी थी, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। मैं अंदर डबल टी शर्ट पहन के आया, ऊपर ये जैकेट लगा के आया,
और यहाँ आने के बाद में पूरा मौसम ही चेंज हो गया है। यहाँ पर पूरा धूप धूप धूप। ठंड यहाँ पर जैसा कि शुरू हो चुकी है और मुझे ग्लव्स की ज़रूरत थी, हैंड ग्लव्स की। ये मैंने परचेज़ किया हूँ यहाँ से। ये मुझे आए हैं 75 लीरा में। मैंने 2 परचेज़ किया हूँ और 150 लीरा का हुआ है। 150 होता है मेरे ख्याल से 375 में 2 जोड़ी हैंड ग्लव्स के। चलते चलते मेरी नज़र इस शॉप पे पड़ी। ये जूते की शॉप है, जूते रिपेयर होते हैं यहाँ पर, पॉलिश होते हैं। देखो कितनी यूनिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे देखो कितनी बढ़िया शॉप बनाई है उन्होंने जूते की। लग भी नहीं रही कहीं से कि ये जूते की शॉप हो सकती है, पर ये है। ओके ओके, थैंक यू। मुझे आप लोगों को दिखाना है चैमली का टावर, इसीलिए मैं वो बंदे को पूछ रहा था कि मुझे कहाँ से बस मिलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ समुंदर का साइड है उस साइड से आपको बस मिलेगी और 4 किलोमीटर पर है वो टावर। जैसा आपने दुबई में देखा है वो बहुत ऊंचा टावर, उसी तरीके का एक टावर यहाँ पर भी है। मैं चाहता था आप लोगों को दिखाना। चलो देखते हैं अभी मुझे कौन सी बस मिलती है वहाँ जाने के लिए। और अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, वैसे शाम हो रही है यहाँ पर। बस तो नहीं मिली मुझे वहाँ जाने के लिए। लोगों ने कहा कि आप मेट्रो के थ्रू वहाँ तक जा सकते हैं। उसके पास पहुँचने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, मुझे मेट्रो तो मिल ही जाएगी। इस मेट्रो लाइन से मैं पहली बार जा रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है इस तरफ। पहले मैं शिप से आया, उसके बाद अब मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे एड्रेस तो फुल पता नहीं है, मुझे सर्च ही करना है वहाँ पर जाके। तो जस्ट अभी मैं मेट्रो से उतरा हूँ, अब हम लोग बाहर चलते हैं। पीछे में लिफ्ट थी पर मुझे लिफ्ट लेना नहीं था, मैं पैदल पैदल जाऊँगा और एस्केलेटर से हम लोग जाएंगे और फिर ढूंढेंगे वो जगह कहाँ पर है करके। जैसे ही मैं मेट्रो से बाहर आया, मैं क्या देखता हूँ, जिस प्लेस पे मुझे आना है वो बिल्कुल पास ही है। शायद कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे ही है वो टावर। अब पास चल के देखते हैं कि वो कैसा दिखता है करके। ये पार्क का रास्ता है, मेट्रो से पार्क होते हुए इधर आना है और फिर ये रास्ते से होते हुए हमें इस तरफ जाना है। आगे एक बड़ा पार्क है, वहाँ से अंदर एंटर करने के बाद आगे वो टावर दिखाई देगा। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा वॉक करने के बाद आप लोगों को एक पार्क दिखाई देगा। पार्क बना हुआ है 1664 में और कुछ नाम है इसका, चुचुक कैमली का समथिंग। और ये पार्क है, इससे चलते चलते ही हम लोग वो टावर तक पहुंचेंगे। और ये पार्क में चढ़ाई काफ़ी है, इसलिए मेरी सांस भी फूल रही है थोड़ी थोड़ी। और कोशिश करना आप लोग यहाँ थोड़ा जल्दी आए। जिस मेट्रो से मैं आया हूँ और जहाँ मैं उतरा हूँ उस स्टेशन का नाम मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे दूँगा। ये पार्क भी इतना बड़ा बनाया हुआ है, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है किस रास्ते से जाना। यहाँ ये एक रास्ता है, ये एक है और उस साइड से एक है। अब ढूंढता हूँ मैं, मिलेगा तो ज़रूर मुझे। बिल्कुल पास में ही है, शायद कुछ मीटर की दूरी पर ही है हम लोग। चलो देखते हैं, मिलना तो चाहिए जल्द से जल्द। ये ऐसा रास्ता है, यहाँ का पूरा जंगल एरिया है। शायद मुझे जिसने बताया कि पार्क से जाना है, ये रास्ता शायद दूसरा होगा, और भी कोई रास्ता होगा वहाँ जाने के लिए। मैं पार्क से आया और काफ़ी भूल भुलैया है यहाँ पर। आप लोग जब भी यहाँ आए, अगर आप लोग पैदल आ रहे हैं, मतलब मेट्रो से आने के बाद पैदल जा रहे हैं वॉक करते करते, तो ये रास्ता ठीक है पार्क का। कार वाले तो बिल्कुल यहाँ से आ ही नहीं पाएंगे, ये कार के लिए बना ही नहीं है। पार्क कभी कार के लिए बना होता है क्या? चलो अब चलते हैं।
अब जल्द ही इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, हम बिल्कुल पास ही पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एरो दिखा रहा है कि हमें यहाँ से आगे जाना है, फिर लेफ़्ट पलटना है शायद। बाइक के रास्ते इस पार्क से हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बाइक देखी है पार्क के अंदर से वो लोग जा रहे थे। इस्तांबुल के सारे रास्ते ऐसे ही होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, थका देते हैं। और फाइनली मुझे चैमलिका का बोर्ड दिखाई दिया है, चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा। पार्क के रास्ते आने का और एक फ़ायदा है कि यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। देखो कितना प्यारा सा घर बनाया हुआ है इन्होंने, और पार्क भी कितना बढ़िया बना हुआ है। ये भी देखो आप लोग। ये प्लेस आम बंदों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया, यहाँ पार्किंग में ऑडी, मर्सिडीज या उससे भी बड़ी बड़ी जो कंपनियों की गाड़ियाँ आती है वो पार्किंग में लगी हुई है। और हाँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मेरा सिक्योरिटी चेक होता है। उसमें मेरा मोबाइल, पर्स एक बॉक्स में रखा जाता है और मेरी बॉडी स्कैन करते हैं ये लोग। उसके बाद ही मुझे एंटर करने दिया जाता है, और हर एक पर्सन के साथ इसी तरीके से वो चेकिंग हो रही है, और उसके बाद ही उन्हें अंदर एंटर करने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा का बिल्कुल यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और ऊपर जाके आप आसपास का जितना भी व्यू है वो देख सकते हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अभी तो मैं ऊपर गया नहीं हूँ, लेकिन नीचे से ही जो बाहर का नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊपर से तो और भी खूबसूरत लगेगा। यहाँ से आप बेस्ट फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं। मैंने फ़ोटो तो ले ली, अब वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। बाप रे बाप, इतना ऊंचा टावर! इसे देखने के लिए मुझे जहाँ तक हो सके गर्दन पीछे करनी पड़ रही है। इतना ऊंचा टावर मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा था। इसे बाहर से देखने के बाद मैं आपको ऊपर के फ्लोर पर ले चलूँगा, फिर वहाँ से हम आनंद लेंगे नज़ारों का। यह ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, जहां से आप टावर के ऊपरी फ्लोर पर जाने की टिकट परचेस कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ 360 व्यू रेस्टोरेंट भी है, जहां से आप नज़ारों को देखते हुए भोजन कर सकते हैं। नज़ारा वाकई लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रेस्टोरेंट की बुकिंग आपको 1 या 2 दिन पहले करनी होगी, वरना आप रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ बार, गैलरी, टेलीस्कोप और सबसे खास मिशन मून का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें ब्रह्मांड में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। चैमलिका टावर की ऊंचाई 369 मीटर मतलब 1211 फीट है, हिंदी में 1211 फीट है। और दुबई का बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है, मतलब 2716 फीट, हिंदी में 2716 फीट। चैमलिका टावर से भी बुर्ज खलीफा डबल से भी ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन चैमलिका टावर इस्तांबुल का सबसे ऊंचा टावर है। अब आप टावर की ऊंचाई से 360 व्यू का आनंद लें। तो कार से आने वालों के लिए ये रास्ता है, कोई टैक्सी से आ रहा है, कोई अपनी पर्सनल कार से आ रहा है। और इस तरफ जाना है, इस तरफ पार्किंग का एरिया है। सबसे पहले शायद यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद ही पार्किंग में जाने दिया जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग? मुझे लगता है आप लोगों को भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया है। और हाँ, अब मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आप लोग जितना हो सके इस व्लॉग को शेयर करना, और कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बंदा भी अगर 5 लोगों को शेयर करेगा तो मेरे लिए बहुत है।
और ये जगह में आके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पहले पहले तो मुझे लग रहा था मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा इस जगह पे, क्योंकि मेरे लिए ये प्लेस अननोन थी। मैं पहले इस रूट पे आया भी नहीं था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि मैं इस जगह पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। लेकिन फाइनली जब मैं यहाँ पहुंच गया तो मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, क्या ही बताऊँ आपको। और जिस प्लेस को मैं देखना चाह रहा था, मतलब मेरा प्लान 1 हफ्ते से चल रहा था इस प्लेस पे आने का, तो फाइनली वो प्लान मेरा पूरा हुआ। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो इस व्लॉग पे।